बात है जून 2025 की। दिल्ली की कड़कती धूप और गर्मी है, लेकिन मेरे मुंह पे एकदम से ठंडी ठंडी एसी की हवा आती है। और इस टाइम पे जिस लड़की से मैं पिछले एक डेढ़ घंटे पहले ही मिला हूँ, पहली बारी अपनी लाइफ में, शी इज ऑन टॉप ऑफ मी एंड शी इज ऑल ओवर मी, लाइक वी आर फकिंग मेकिंग आउट। और जब ये चीज हो रही होती है तब मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए मेरे को एक मूवमेंट हिट करता है, बट मैं ज़्यादा सोच ही नहीं पाता उस टाइम पे। आई वाज़ जस्ट फकिंग एन्जॉयिंग। और इस डेट के बाद, इस मोमेंट के बाद, मैं अपने घर जा रहा होता हूँ। और जब मैं घर जा रहा होता हूँ, तब मेरे दिमाग में एक बात हिट करती है। वही मोमेंट वापस से मेरे दिमाग में आता है जो उस टाइम आया था। और तब मैं सोचता हूँ यार कि लाइक इस बंदी से मैं लाइक लिटरली अभी थोड़े घंटे पहले ही मिला था, एंड मिलने के 1 घंटे के अंदर ही शी इज़ फकिंग ऑन टॉप ऑफ मी। और ये बंदी मेरे से इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील कर रही है, जिसकी बहनचोद कोई हद ही नहीं है। और भाई बंदी भी क्यूट है। भाई ऐसा पहले नहीं था। मैं अपने आप से लाइक लिटरली क्वेश्चन करता हूँ। मैं अपने दिमाग से ही बात कर रहा था उस टाइम पे कि भाई ऐसा पहले नहीं था। और तब मेरे दिमाग में वही मोमेंट दोबारा आता है, जब मेरे स्कूल लाइफ़ चल रही थी और तब मेरा एक बंदे पे बहुत ज़्यादा क्रश था। मैं कभी उससे बात ही नहीं कर पाया, लाइक लिटरली। मेरा दोस्त कहता भी था कि यार उस बंदी से बात कर, तेरे को इतनी पसंद है तो ट्राई तो कर भाई एटलीस्ट। और मैं बार-बार उसको यही बात कहता रहता था कि बहनचोद भाई मेरे से क्यों बात करेगी वो बंदी? ना तो मैं अच्छा दिख रहा, ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मैं बहनचोद चेप ही लगूँगा यार। मैं कभी उससे बात नहीं कर पाया और वो किसी और बंदे को डेट करने लग गई। और मैं फिर ये भी नोटिस करता हूँ कि आई वाज़ फकिंग इनविजिबल टू हर। लाइक उसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा हुआ था इंस्टा पे। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर में बंदियों से रिजेक्ट हो रहा हूँ। एंड नाउ एक बंदी जिससे मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, शी इज़ ऑन टॉप ऑफ मी 1 घंटे के अंदर ही। सो ये जो 0 से 100 की ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, इट्स लाइक मैं भाई नया ही आदमी बन चुका हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने अपनी नो फैप जर्नी पे कमिट करा। आई रिमेंबर जब मैंने नया-नया ये जर्नी स्टार्ट ही करी थी ना, लाइक साल, डेढ़ साल, 2 साल तक इनफैक्ट, लाइक मेरे को कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो दिख रहे थे, बट कुछ ऐसा क्रेज़ी नहीं था। बट मैंने ये जर्नी को कमिट करा और मैंने छोड़ा नहीं। मैं रेगुलर जिम गया, मैंने रेगुलर प्रोडक्टिव चीज़ें करी, मैंने कॉन्फिडेंस पे काम करा, मैं नए-नए लोगों से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को याद है जब स्टार्टिंग में इतना नर्वस फ़ील करता था ना, मैं लाइक जिम पैदल जाता था, सिर्फ़ इसी उम्मीद में कि भाई मेरे को रास्ते पे अंकल-आंटी मिलेंगे ना, तो मैं उनसे रास्ता पूछ लूँगा या कुछ बोलने की हैबिट डेवलप करूँगा। एंड नाउ लाइक आई एम फकिंग सोशल गाय। लाइक पिछले साल की बात है, आई वाज़ टॉकिंग टू वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल इन द जिम। और जब मैंने अपने दोस्त को बताया ना कि देख भाई किसने फॉलो बैक करा है, उसको यकीन ही नहीं हुआ। लाइक शी वाज़ हैंड्स डाउन लाइक भाई मॉडल टियर गर्ल। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने नो फैप जर्नी पे कमिट करा भाई। और अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो भाई तुम तो कर ही सकते हो। मैं भाई लाइक 3 साल पहले वो आदमी था ना, भाई एक ल दूर-दूर तक लड़कियाँ थी नहीं मेरी लाइफ़ में, ठीक है? इनफैक्ट मेरे को याद है मैं अपने दोस्त से भी भाई हेल्प माँगता हूँ या उससे एडवाइस माँगता हूँ। उसको बताता हूँ भाई मेरी लाइफ़ में लड़की नहीं है, और भैनचोद वो भी मेरा मज़ाक उड़ाता है। और पिछले साल की बात है, वो सेम बंदा, अब मेरी उससे कोई बात नहीं होती। और सेम बंदा मेरे बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कह रहा है, पूछ रहा है बेसिकली उससे कि मोहित जिन बंदों के साथ स्टोरी रीपोस्ट कर रहा है या जिनकी स्नैप भेज रहा है वो कौन है? तो यू कैन फकिंग इमेजिन। एंड भाई आई डू बिलीव इट इज़ जस्ट द फकिंग स्टार्ट। नोफैप ने मेरी डेटिंग लाइफ चेंज करी है और भाई ये तुम्हारी भी चेंज कर सकता है। जस्ट ट्रस्ट द फकिंग प्रोसेस। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।